पेड़ को हम जमीन में गड़ेंगे, क्या तुरंत वो बड़ा होकर फल दे देगा? प्रभु का समय में, उसका दिन में, हमारा दिन नहीं, हमारा समय में, उसका समय, उसका दिन में वो जरूर बड़ा करेगा। लेकिन आपको बड़ा होने के लिए उसको जो करना है आपके जीवन में, उसके साथ आपका जो संपर्क है, जो विश्वास है क्या? जरा आपके हृदय में जरा सोचो और पूछो, वो विश्वास है क्या? अगर आपके जीवन में विश्वास है, आपको यहां से वो ऊपर लेके वो खड़ा करेंगे। हालेलुया। जैसे योसेफ को उसके भाई लोग ठुकरा दिए और उसको भेज डाले मारने के लिए, खुद का भाई, प्रभु ने क्या किया? उसके समय में बहुत साल लगा, एक राज्य का मंत्री बनाया। उन्होंने जो डिसीजन लेगा वही वहां पे होगा। और कितना साल तक? 7 साल तक वहां पे क्या आया? अकाल पड़ गया। और वो पूरे राज्य, यानी कि उस राज्य में जितने भी कोने कोने में शहर है, योसेफ ने सब कुछ देता था। हालेलुया। उसका समय में वो सब कुछ करता है, हमको इंतजार करना है। आज प्रभु यीशु मसीह नहीं दे रहे, कहां है? हम इतना साल से प्रार्थना कर रहे हैं, इतना महीना, इतना दिन हो गया, नहीं दे रहे। उसका भी समय है, वो जब देगा, प्रभु बस कर, मुझे बस कर ले, इतना काफी है। जब तक आपका मुंह से नहीं कहोगे, वो देते ही रहेगा। एक परिवार में 3 इंसान अपने बच्चों के लिए कितना पसीना बहा के मेहनत करता है, मिट्टी इंसान के लिए, बच्चों का फ्यूचर के लिए, इंसान बनाने के लिए। वो जो हमारे लिए स्वर्ग से उतर के आया, हमारे लिए जान दे दिया, वो क्यों नहीं करेगा? आपके पास है वो विश्वास? अगर है, वो आपको जमीन से लेके वो ऊपर उसको खड़ा करेगा। आप बाहर कंट्री में जाओ, बहुत सारे पास्टर्स लोग खुद का प्लेन से, बहुत सारे ब्रांचेस है। आज उन लोग का सेवकाई का दिया हो, जैसा आप लोग यहां पे दान दशमांश देते हैं, उसी पैसे से भारत देश को आता है कुछ मदद, मिशनरी लोगों को मदद करने के लिए। पास्टर जो लोग अपना जीवन सब कुछ प्रभु को समर्पित करके, नौकरी छोड़ के, हर चीज छोड़ के, परिवार छोड़ के, प्रभु का लोगों को इकट्ठा करने के लिए, आत्माओं को जो सेवकाई में, उन लोगों को कुछ जीने के लिए, घर भरा के लिए तनख्वाह देते हैं। लोग इसको क्या कहते हैं कि पैसा देके धर्म बदल रहे। नहीं, उसका परिवार चलाने के लिए, उसका घर बढ़ा के लिए, उसका बच्चों का पढ़ाई के लिए उन लोग मदद करते हैं। मिशनरी में आज बहुत सारे लोग हैं जो मिशनरी से आज बहुत सारे लोग पढ़ाई करते। क्यों? क्योंकि हमको वो अच्छा इंसान बनाने के लिए चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। वो क्यों उसका पैसा यहां पे बर्बाद कर रहे? बोलो, कुछ लाभ है उसको? हर महीने में यहां पे भेजते हुए लोग उसको मजाक अलग सोचते हैं। अगर हमारे जीवन में, अपने हृदय में अगर प्रभु के लिए विश्वास है, वो गरीबी को भी अमीर कर सकता है। हालेलुया। अगर आप झोपड़ी पट्टी में हो, प्रभु उसको उठा के अच्छा बंगला कर सकता है। मैं एक बचन, इसी बचन से एक गवाही मैं बोल के मैं समाप्त करने वाला। एक बहुत धनवान था इस पृथ्वी में, यह सच्ची घटना है। बहुत बड़ा इंसान था, बहुत पैसा वाला था, बहुत बंगला था उसके पास, अपने मसीह लोगों में से। प्रभु ने बहुत आशीर्वाद किया था। कुछ गरीब लोग जब उसके पास जाते हैं, या अपने मसीह लोग उसके पास जाते हैं, तो हर चीज वो जो पूछे वो देता था, वो देता था, वो देता था। एक दिन ऐसा था कि एक पास्टर जी उसके घर पे गया, पास्टर जी मेरे घर में फैन नहीं है, अगर हो सके तो एक फैन दया कीजिए करके। तो पास्टर जी जैसे ही कहा, उन्होंने क्या किया, एक नया फैन ला के लगाने वाला था, वो भी उसको दे दिया। वो जो बंगला में रहता था, उससे
और अच्छा बंगला उसका जीवन में बनाने का एक ख्वाब था, एक ड्रीम था, एक सपना था। कुछ दिनों के बाद वो मर गया। जब वो मर गया, प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह में वो लेके गया। जैसे ही वो स्वर्ग में एंटर हुआ तो बहुत सारे खुशियां, आनंद उसको दिखने लगा, अलग अलग चीजों उसको दिखने लगा। और आगे बढ़ते ही बहुत सारे लोग सफेद में भरे हुए हैं, चमकते हुए वहां पे है। उसको देख के आनंद में वो भर गया। वो सब देखते हुए प्रभु यीशु मसीह कब उसको एक जगह में लेके गया, ऐसा जगह कि एक बहुत बड़ा महल सोने चांदी से भरा हुआ चमक रहा है, वहां पे लेके गया, उसको खड़ा किया। यीशु को पूछा, प्रभु यीशु मसीह यहां पे आप क्यों लेकर के आए हैं? तो यीशु ने उसको कहा, आप याद कीजिए मेरे बेटे, आपने मेरे लोगों को और मेरे सेवकाई के लिए सारा चीज तूने दे दिया, बहुत सारा पैसा तूने खर्च कर दिया, लेकिन तेरे जीवन में एक सपना था कि इस धरती में मरते वक्त, मरने से पहले एक अच्छा बंगला में बनाऊंगा और मेरे परिवार के साथ अच्छा वहां रहूंगा, मेरे बेटे बेटी भी वहां पे अच्छा से जीवन बिताए। मेरे लिए, मेरे सेवकाई के लिए, मेरे दास दासी विश्वासी लोगों को और मेरे बच्चों को बहुत सारा तूने खर्चा किया, लेकिन तेरे जीवन में जो ख्वाहिश था, जो इच्छा था, वो तेरा पूरा नहीं हो सका। इसलिए तेरे लिए मैं ये महल बना के दिया हूं, तो इसमें अच्छा से रह ले। हालेलुया। प्रभु जो करता है, अगर यहां पे अगर नहीं हुआ, उसका स्थान पे वो पूरा करेंगे। हालेलुया। हम लोगों को उसके विश्वास में टिके रहना, उसके नाम पर भरोसा में चले रहना। बहुत लोग भड़काने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वाद को चखे हुए हैं, उसी को पता है मुझे क्या जरूरत है। मेरा 30,000 नौकरी छोड़ के मैं आज प्रभु का सेवकाई में मैं कदम रखा, मुझे क्या जरूरत है। अगर मैं आज तक नौकरी किया होता, मेरा 60-70 हजार मेरा तनख्वाह होता था। लोग बोलते हैं चिकन अच्छा आज बनाए है, लोग बोलते हैं बिरयानी बहुत टेस्टी है, बहुत लोग बोलते हैं कि मच्छी का फ्राई बहुत टेस्टी है, बहुत लोग बोलते हैं पनीर का सब्जी बहुत टेस्टी है, लेकिन जो यीशु मसीह को जो चाखे है, जो टेस्ट वो पाए है, उसी को पता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को जो चाखे उसका स्वाद, उसी को पता है, वो कभी जीवन में नहीं छोड़ने वाला। वो मांगने से पहले उसका मन की बात को सुन के वो पहले से देने वाला। हालेलुया। ये पिछले हफ्ते की बात था। मेरा तो कोई किससे मदद नहीं है या और कोई सहायता नहीं है, और अपने कलेसिया से भी कितना दान आता है आप लोगों को पता है। मैं हर रोज घूमता हूं, एक दिन में 2-3 मीटिंग करते हैं हम। शुक्रवार को जब हम गए थे वहां पे प्रभु का दास का मेमोरियल सर्विस में, वहां से मुझे अपना कुकड़पल्ली के एरिया में जाना था। यहां से अगर आप टैक्सी बुक करोगे, आपको यानी कि 700 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया 1 वे आपको होगा। 2 वे आपको लगभग 1000 रुपये यानी कि 2000 या 1500 रुपये हो जाएगा। मैंने प्रार्थना कर रहा था, पिता, क्योंकि वहां से मुझे फिर कट्टेदान आना है और एक मेमोरियल सर्विस में दूसरे जगह में जाना है। मैं मेरे बाइक में इतना पूरा 2-2, 3-3 मीटिंग घूम नहीं सकता हूं मैं, और वो मुझे मेरे बॉडी का सेफ्टी के लिए भी मुझे भी देखना जरूरी है। तो मैंने प्रार्थना कर रहा था, पिता मुझे ये 3 जगह में मुझे अटेंड होना है, मुझे पैसे का जरूरत है। प्रभु ऐसा चमत्कार किया कि मुझे 3 जगह में जाने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए प्रभु ने पहले से ही पैसा जुगाड़ करके दिया। हालेलुया। वो सोचने से पहले देने वाला प्रभु है, मांगने से पहले वो देने वाले प्रभु है। किसी को हाथ दिखाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप उसके साथ जो बोलते हैं ना मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ऐसा अगर उसके साथ बनोगे, प्रभु आपको आपका सर को झुकने के लिए नहीं देगा वो। हालेलुया। और दूसरा हम पढ़ के समाप्त करेंगे आखिरी वाला, मलाकी उसका 3:10 में।
सारे दसमांश भंडार में ले आओ, सारे दसमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कुछ कमी ना घटे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि सेना का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे मैं तुम्हारे मेरा लिए सिंहासन के से झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ये भी एक आज्ञा है। हम आज मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो पहला वाला जो मेहनत का जो आशीर्वाद वाला जो 10 मांस देना प्रभु का भवन में, ये भी एक आज्ञा है। ये सारा जो आज्ञा है हम वचन में देखे, पुराना नियम में मिलेगा, उसका मत्ती का पीछे रहेगा पुराना नियम में, मलाकी उसका 3:10 में। 8 में अगर हम पढ़ेंगे, कोई पढ़ेंगे 8 में क्या लिखा है? मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे क्या सकता मनुष्य है? परमेश्वर को धोखा देते हैं? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। देखो तुम मुझको धोखा देते हो। कहाँ पे हम धोखा देते हैं परमेश्वर को? दसमांश। पढ़े। और तो भी पूछते हो, और तो भी पूछते हो, कहते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हम तुझे किस बात में लूटा है? दसमांश और उठाने की भेंटों में। 10 मांस और उठाने के भेंटों में हम किसको लूटे हैं? परमेश्वर को। आज जो हम मेहनत करते हैं और बिजनेस करते हैं या जो कुछ हम लाभ पाते हैं, किसके आशीर्वाद से? परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद से। तो ये आज्ञा भी हमारा पालन करना जरूरी सब विश्वासियों को। आज बहुत सारे लोगों का जीवन में पैसा क्यों नहीं बचता है? 9 में लिखा है, जरा कर पढ़ दीजिए। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। प्रभु को हम पूछते हैं, प्रभु मुझे घर बड़ा या बच्चों लोग का पढ़ाई के लिए पैसा नहीं, प्रभु देते हैं कि नहीं? प्रभु को नौकरी पूछते देते, प्रभु को हम बिजनेस पूछते देते हैं, लेकिन दिया हुआ इनकम में से हम प्रभु को दे रहे क्या? दसमांश अगर हम नहीं देंगे, श्रापित हम है करके वचन कहता है। ये भी हमारे लिए एक आज्ञाएं है। आइए आज जो हम वचन पढ़े और सुने, हम भी प्रभु का आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे। आज बहुत सारे लोगों का बिजनेस डूबता है, बहुत सारे लोगों का नौकरी में प्रमोशन नहीं आता है, या आज इनकम जो है ये हाथ में आता है, ये हाथ में चले जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ आशीर्वाद का जो 10 मांस है हम खुद नष्ट कर रहे हैं, इसलिए श्रापित बनते हैं करके। आइए अपना अपना आंख बंद करेंगे, जो आज्ञा के बारे में हम आज सुने हैं, पढ़े हैं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उसके आज्ञाओं के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आइए अपना हाथ उठाए और हम प्रार्थना करें। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितना भी आज्ञा हम आज पढ़े मेरे पिता, आज से पालन करने के लिए हमको मदद कीजिए। बहुत सारे लोगों को आज वचन पता है, इससे पहले सुने हैं फिर भी पालन नहीं करते हैं, और बहुत सारे चीजों में आज पिता नष्ट होके दुखी का जीवन से आगे बढ़ रहे मेरे पिता। पिता इस दुखी का जीवन से छुटकारा कीजिए, हर एक विश्वासी लोगों का घर से, जीवन से, परिवार से। आपका शांति हो, आनंद हो, आपका महिमा हो। पिता आपका नाम लेके आपके चरणों में हम आए हैं। जाते समय पिता हम आशीर्वाद लेकर जाने के लिए मदद कीजिए, और आपने जो वचन से बात की है पिता, उस वचन के अनुसार पालन करने के लिए मदद कीजिए। यहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं और ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं पिता, हर एक को आशीर्वाद कीजिए। कोई भी पढ़ी में आज गिरे हुए हैं, कोई भी आत्मिक में गिरे हुए हैं, कोई भी वचन पढ़ने के लिए मन नहीं है, कोई भी प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, या कोई कॉलेज से आने के लिए मन नहीं है, या
कोई आज बीमारी में है या कोई आज कर्जे में है, कोई लड़ाई झगड़े में है, शांति नहीं है, परिवर्तन नहीं है पिता। बहुत सारे आदत और पापों में पड़े हुए हैं। ये सारे चीजों से यीशु के नाम से छुटकारा कीजिए मेरे पिता, यीशु के नाम से छुटकारा कीजिए। इस वचन से पिता हम लोगों को आपने आशीर्वाद किए हैं, हम आपको धन्यवाद देते हुए अपना उद्धारकर्ता प्रभु